अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन संघर्षों और अभावों में इसलिए गुजारा ताकि उनका संघर्ष आगे की पीढ़ी के लिए मजबूती दे सके। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी और उनकी गंभीरता किसी को भी झकझोर कर रख देने के लिए पर्याप्त थी। वो जानते थे कि उनका कमजोर पड़ना पूरे देश के दलितों और पिछड़ों को कई सौ साल पीछे फेंक देगा, इसलिए वो अपने संघर्ष की आग में तपाते गए और वो बनकर उभरे जिसे दुनिया ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रूप में जाना, संविधान के शिल्पीकार के रूप में जाना, दलितों के मसीहा के रूप में जाना। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा कई बार हुआ जब बाबा साहेब ने हार मान ली थी, जब वो जातिगत भेदभाव के आगे टूटने लग गए थे, लेकिन वो गिरते थे, कमजोर पड़ते थे, लेकिन फिर से खुद को मजबूत करके अपने लक्ष्य पर ध्यान देते थे कि उन्हें अपने लोगों को न्याय, समानता और सम्मान का जीवन देना है। उन्हें हार मानने का तो हक ही नहीं है। मगर ऐसा एक बार हुआ जब बाबा साहेब का संघर्ष इतना बढ़ गया कि वो एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोए थे। जानते हैं कि क्या था वो कारण जिसके कारण बाबा साहेब जैसे चट्टान जी मजबूत शख्सियत भी टूट कर रो पड़ी थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। बाबा साहेब के जीवन से जुड़े कई किस्से आपने अब तक सुने होंगे। जब उन्हें महार जाति से होने के कारण बचपन में जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा था, स्कूल में दाखिला लेने से लेकर स्कूल के अंदर जाकर भी कक्षा में ना पढ़ने का वाक्य, भीषण गर्मी में भी पियोन के ना होने पर सुबह से शाम तक प्यासे रहना जैसी तमाम घटनाएं उनके साथ हुई थी, जिसे खुद बाबा साहेब ने बताया था। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को देखकर वो ये समझ पाए कि केवल शिक्षा ही उन्हें सम्मान से जीवन दे सकता है। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, शूद्र होते हुए भी बड़ी जाति वालों को कांटे की टक्कर देने लगे। हालांकि पढ़ाई लिखाई के बाद भी जातिगत भेदभाव का साया उनसे दूर नहीं हटा। वो बड़ौदा रियासत के गायकवाड़ के यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन वहाँ उनके खाने पीने तक के बर्तन अलग रखे हुए थे, जिसे खुद बाबा साहेब को ही साफ करना पड़ता था। वो तब की सामाजिक व्यवस्था थी, पद कोई भी हो, अगर जाति छोटी है तो सम्मान तो मिलने से रहा। लेकिन फिर भी बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। वो और ज्यादा उच्च शिक्षा पाने के लिए पहले अमेरिका और फिर लंदन गए। यहाँ बाबा साहेब ने बिना जात पात के एक ऐसे समाज को देखा जहां आपका टैलेंट देखकर आपको जज किया जाता था, ना कि आप किस जाति में पैदा हुए हैं। मगर मास्टर और डबल पीएचडी की डिग्री भी तब काम नहीं आई जब वो अपने लिए एक आशियाना तक नहीं खोज सके। दरअसल जब बाबा साहेब लंदन में थे और अपनी पीएचडी पूरी कर रहे थे, तब उनकी स्कॉलरशिप रुक गई, जिससे वो आधे में वापस आ गए। मगर अनुबंध था कि वो बड़ौदा के रजवाड़े सयाजी गायकवाड़ के लिए काम करेंगे, क्योंकि सयाजी गायकवाड़ ने ही उन्हें इसी शर्त पर छात्रवृत्ति दी थी। लेकिन विडंबना ये थी कि इतनी शिक्षा हासिल करने के बाद भी जातिवाद ने उनका पीछा भारत में नहीं छोड़ा था। गायकवाड़ का शानदार ऑफिस था, उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी का पद मिला था, एक अधिकारी की तरह बाबा साहेब का डेस्क था। लेकिन जब भी उन्हें फाइल चाहिए होती तो ऑफिस का चपड़ासी उन्हें फाइल दूर से फेंक कर देता था, जैसे बाबा साहेब कोई इंसान नहीं, कोई कूड़ेदान हो जिनके छूने से चपड़ासी गंदा हो जाएगा। लेकिन इससे भी बुरा तो तब हुआ जब बाबा साहेब ने बड़ौदा रियासत में रहने के दौरान घर ढूंढना शुरू किया। वो अनगिनत घरों में गए, लेकिन सभी सबसे पहले उनसे उनकी जाति पूछते थे। यहाँ तक कि मुसलमान समुदाय के लोगों ने भी उनकी जाति पूछी। बाबा साहेब को घर नहीं मिला, लेकिन नौकरी तो करनी ही थी। उन्होंने चोरी छिपे अपनी जाति की पहचान छिपाकर एक पारसी सराय में कमरा किराए पर ले लिया। लेकिन उसी दिन शाम को एक भीड़ उनके सराय के बाहर लाठी डंडा लेकर खड़ी थी, जो लगातार ये चेतावनी दे रही थी कि वो इस कमरे को अभी के अभी खाली कर दें, वरना मार दिए जाएंगे। बाबा साहेब ने बिना किसी बहस के अपना सामान उठाया और सराय खाली कर सूनी सड़कों पर चल पड़े। चलते चलते वो सयाजी बाग में पहुंचे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आज बाबा साहेब की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो फूट फूट कर रो पड़े और रोते रोते कहने लगे कि इतना शिक्षित होते हुए भी, एक अधिकारी होते हुए भी वो भेदभाव के कारण लावारिस की तरह पेड़ के नीचे पड़े हैं, तो भला उन लोगों का क्या हाल होगा जो अशिक्षित हैं, गाँव में जातिगत भेदभाव का दंश झेल रहे हैं। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी क्या वो कभी जातिगत भेदभाव से दूर हो पाएंगे? लेकिन जी भर कर रोने के बाद बाबा साहेब ने फिर से खुद को मजबूत किया और तय किया कि अब उनकी लड़ाई पूरे सामाजिक अवधारणा, सदियों से चली आ रही परंपरा और कुरीतियों को दूर करके अपने साथ साथ दूसरों को भी बराबरी दिलाने की होगी। ये था बाबा साहेब का दलितों के मसीहा बनने की तरफ पहला कदम। भारत अब कुछ नया देखने वाला था। पहली
बार दलित पिछड़ों को सही आजादी का मतलब समझ आने वाला था। बाबा साहेब ने न केवल दलितों की स्थिति बदलने की नींव रखी, बल्कि उन्होंने संविधान का निर्माण करके ये साबित किया कि वो सही थे। जाति से ऊपर आती है शिक्षा, जिसके कारण ही वो संविधान निर्माता बने, जिसने पूरे भारत का नसीब लिख दिया था। बाबा साहेब का संघर्ष, उनका योगदान हमेशा अतुल्य है, जिन्हें हर दलित आज सिर झुकाकर प्रणाम करता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।